यह पुराने जमाने की बात है। एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर और रईस था। उसके पास जमीन जायदाद, दौलत, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन छोटा भाई बिल्कुल इसके उलट था, बेहद गरीब और मुफलिस। उसके घर में अक्सर फाके होते, कपड़े पुराने और फटे हुए होते और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी मुश्किल से पूरी होती थीं। छोटे भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह मेहनती जरूर था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन वह थक हार कर अपनी बीवी से बोला, यहां रहकर हम और कितनी तकलीफें सहेंगे। न खाने को कुछ है, न कमाने का कोई जरिया। बेहतर यही है कि मैं किसी और शहर जाकर रोजगार तलाश करूं। शायद कोई काम मिल जाए और हमारे दिन बदल जाए। उसकी बीवी चुपचाप सुनती रही। वह भी इन हालात से तंग आ चुकी थी। दिल तो उसके भी भर आया, मगर वह जानती थी कि यह कदम उठाना जरूरी है। उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए खामोशी से रुखसत दी। पति ने एक छोटी सी पोटली उठाई और दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। शौहर के जाने के बाद बीवी बिल्कुल अकेली रह गई। शुरू के कुछ दिन जैसे तैसे कट गए, मगर फिर हालात और बिगड़ते चले गए। घर में न रोटी थी, न कोई सहारा। वह सोचती, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरा शौहर भी चला गया, अब तो सिर्फ तू ही है। आखिरकार मजबूरी में वह अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मायूसी और लाचारी थी। दरवाजा खटखटाया और रोते हुए बोली, भैया, तुम्हारा भाई तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न खाने को, न पहनने को। अब मैं कहां जाऊं? आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। बड़े भाई ने अपनी बीवी से कहा, यह मेरी भाभी है, इससे घर का काम ले लिया करो। खाने से जो बच जाए उसे दे दिया करो, वहीं खा लेगी। यूं वह मजबूर औरत उनके घर काम करने लग गई। वह सुबह सवेरे उठती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, खाना पकाती और घर का हर काम करती। फिर भी रईस की बीवी उसे ताने देती, सख्त बातें सुनाती और बचा खुचा बासी खाना उसके सामने फेंक देती। मोमिना सब कुछ खामोशी से सहती। दिल दुखता जरूर था, लेकिन वह सब्र करती। जो भी बचा खुचा खाना मिलता, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेती। दिन भर काम करती और रात को थकान से चूर होकर चुपके चुपके रोती। दिल में सिर्फ एक ही दुआ होती, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को खैरियत से वापस भेज दे। ऐसे ही दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, मगर शौहर की कोई खबर ना आई। एक रात वह बहुत रोते रोते सो गई। दिल बेहद गमगीन था। नींद में उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बापर्दा और बावकार बीबी तशरीफ लाईं। उनके चेहरे से नूर निकल रहा था और उनकी आवाज बहुत नर्म थी। वह मोमिना से कहने लगीं, ऐ मोमिना, तू अपने शौहर के लिए इतनी परेशान ना हो। इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही सलामत वापस आएगा। तुम अब बाज़ौज़्द और बाखुलूस 10 बीबियों की कहानी 10 दिन तक जानमाज पर बैठकर सुनो। ये कहानी जुमेरात के दिन से शुरू करना, और जब तुम्हारा शौहर तुमसे आकर मिले तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर उसके 10 लड्डू बनाना और उन पर 10 बीबियों की नजर देना। मोमिना ने अदब से पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और उन 10 बीबियों के नाम क्या हैं जिनकी मैं नजर दूं? वो फरमाने लगी, मेरा नाम बीबी फातिमा उज जहरा है। मैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी हूं। और जो 9 बीबियां हैं वो ये हैं, याद रखना, हजरत साराह, हजरत हाजिरा, हजरत मरियम, हजरत आसिया और मेरी बेटियां हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा कुबरहा, हजरत सकीना हैं, जिन्होंने जिंदगी में बहुत मुसीबतें सहीं, कैद व बंद की तकलीफें झेलीं, लेकिन कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जो कोई भी इन बीबियों की तकलीफों को याद करके सच्चे दिल से दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी हाजत जरूर पूरी करेगा। 10वें दिन उसकी मुराद पूरी होगी। ये कहकर वो बीबी ख्वाब से गायब हो गईं। जब मोमिना की आंख खुली तो वो जुमेरात का दिन था। वो उठी और सीधा अपने मोहल्ले की औरतों के पास गई और कहने लगी, मैंने एक अजीब और रूहानी ख्वाब देखा है। सैयदा फातिमा उज जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं 10 दिन तक 10 बीबियों की कहानी सुनाऊं। आओ, तुम सब मेरे पास बैठा करो। मोहल्ले की औरतें उसके पास आकर बैठने लगीं। मोमिना ने दिल से आंसुओं के साथ 10 बीबियों की कहानियां सुनानी शुरू की। हर रोज वो सुनाती, गम से, इश्क से, आंखों से आंसू बहाकर सुनाती।
9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया और सूरज चमका तो मोहल्ले की औरतें दौड़ती हुई आईं और कहने लगीं, मोमीना, तुम्हारा शौहर आ गया है और वो भी बहुत सा माल और दौलत लेकर आया है। मोमीना की खुशी की इंतहा न रही। वो फौरन उठी, पानी लिया, घी, चीनी और आटा मंगवाया और मीठी रोटी का मलीदा बनाया। उसके 10 लड्डू बनाए और पूरे दिल से 10 बीबियों की नजर दी। फिर वो लड्डू अपनी सहेलियों में बांटने गई। सबने बड़े अदब और इज्जत से वो लड्डू लिए और उसे दुआएं दीं। फिर वो अपनी भाभी के पास भी गई, वही जो उससे सख्ती और तुर्शी से पेश आती थी। मोमीना ने अदब से कहा, मैंने 10 बीबियों की कहानी सुनकर दुआ की थी। मेरा शौहर वापस आ गया है। ये लड्डू नजर के हैं, मैं आपके लिए लाई हूं। मगर वो मगरूर औरत कहने लगी, हम ऐसी ईंट पत्थर जैसी चीजें नहीं खाते, और लड्डू वापस कर दिए। मोमीना खामोशी से वो लड्डू वापस ले आई। दिल में जरा भी शिकायत नहीं थी। उसने वो लड्डू खुद खा लिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। प्यारे दोस्तों, अब सुनो उस मगरूर औरत का अंजाम जिसने मोमीना की खुलूस से दी हुई नजर को ठुकरा दिया था। रात को जब वो सोई तो सब कुछ ठीक था, मगर सुबह आंख खुली तो मंजर ही बदल चुका था। देखा कि उसके दोनों बच्चे बेजान पड़े हैं। वो घबराकर चीखी, शोर मचाया, मगर कुछ फायदा न हुआ। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि घर का सारा सामान भी गायब था। न बर्तन बचे, न कपड़े, न पैसे। जो कुछ था सब खत्म हो चुका था। अब घर में खाने का एक दाना भी न था। बीवी और उसका शौहर एक दूसरे को देखने लगे। पहले खामोशी छा गई, फिर दोनों बैठकर रोने लगे। दिन बीतते गए, न कोई मदद मिली, न कोई आसरा। भूख बढ़ती गई, कमजोरी हद से ज्यादा हो गई। एक दिन बीवी ने थकन से निढाल होकर कहा, या अल्लाह, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, क्या करूं? घर के एक कोने में नजर पड़ी तो थोड़ी सी बासी भूसी पड़ी हुई दिखी। सोचा, चलो यही सही, इसे पानी में उबाल कर पी लूंगी। जैसे ही भूसी को हाथ लगाया, उसमें से कीड़े निकलने लगे, सड़ी हुई बदबू आने लगी। वो घबरा गई और फौरन भूसी फेंक दी। शौहर ये सब देख रहा था। वो बोला, चलो मेरी बहन के घर चलते हैं, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। मेरा बहनोई कुछ न कुछ दे ही देगा। दोनों ने घर को ताला लगाया और खाली हाथ निकल पड़े। पास न कोई सवारी थी, न कोई सामान। धूप में नंगे पांव पैदल चलते रहे। रास्ता लंबा था, जमीन गर्म, थकान हद से ज्यादा। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, खून रिसने लगा, लेकिन रुक न सके। कुछ दूर जाकर एक हरा भरा खेत नजर आया। पति ने कहा, यहां थोड़ी देर बैठो, मैं हरे चने तोड़कर लाता हूं। तुम खा लेना, पानी भी पी लेना, थोड़ी ताकत आ जाएगी। वह खेत में गया, चने तोड़े और पत्नी के हाथों में रख दिए। जैसे ही उसने उन्हें हाथ लगाया, वे चने की टहनियां फौरन सूख गईं और घास बन गईं। पत्नी के हाथों में सिर्फ सूखी पत्तियां रह गईं। वह हैरान हुई, परेशान हो गई। दोनों ने वो घास वहीं फेंक दी और आगे बढ़ गए। चलते चलते उनकी हालत और खराब हो गई। फिर रास्ते में गन्ने का खेत आया। गन्ने ताजा और रस भरे लग रहे थे। पति को देखकर उम्मीद बंधी, कहने लगा, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैं ये गन्ने तोड़ लाता हूं, तुम खा लेना, शायद कुछ जान में जान आए। वह कई गन्ने तोड़ कर लाया, पत्नी के हाथ में दिए, मगर जैसे ही पत्नी ने गन्ने को हाथ लगाया, वे फौरन सांप बन गए, काले रंग के, फूंफकारते हुए। दोनों डरकर पीछे हटे और गन्ने वहीं फेंक कर भाग गए। भाई और उसकी पत्नी चलते चलते आखिरकार अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने जब अपने भाई को देखा तो फौरन पलंग बिछा दिया ताकि वो दोनों थोड़ी देर आराम कर सकें। घर में उस वक्त खाना बन चुका था और सब लोग खा चुके थे। कुछ देर बाद बहन को याद आया कि भाई और भाभी के लिए खाने का इंतजाम तो किया ही नहीं। फौरन अपने नौकर को आवाज दी और कहा, देखो, अगर खाने में कुछ बचा हो तो मेरे भाई और भाभी को दे आओ। नौकर ने पतीले देखे, जो कुछ बचा था उसे इकट्ठा किया और उन दोनों के सामने रख दिया। वो दोनों कई दिन के भूखे थे, खाने को देखकर बहुत खुश हुए। शौहर ने बीवी से कहा, अल्लाह ने कई दिन बाद हमें कुछ खाने को दिया है, शुक्र करो। बीवी ने जैसे ही खाने को हाथ लगाया, फौरन बोल पड़ी, ये खाना तो सड़ गया है। दोनों हैरान रह गए। उन्होंने सर पकड़ लिया और चुपचाप बैठ गए। भूख के मारे कुछ खा न सके और खामोशी से सो गए। रात वैसे ही गुजर गई।
अगले दिन सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहाँ एक बादशाह मेरा पुराना दोस्त हुआ करता था, चलो उसके पास चलते हैं, देखें इस मुसीबत की घड़ी में वो हमारी मदद करता है या नहीं। दोनों बादशाह के महल पहुंचे। दरबान ने उनकी हालत देखी तो फौरन बादशाह को इतला दी, हुजूर, एक मर्द और औरत आपसे मिलने आए हैं, दोनों की हालत बहुत खराब है। वो मर्द कहता है, बादशाह से कहना मैं उसका पुराना जानने वाला हूं, मिलना चाहता हूं। बादशाह ने जब ये सुना तो फौरन हुक्म दिया, उन्हें अंदर बुलाओ। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे, बादशाह ने उस मर्द को पहचान लिया। उसने फौरन हुक्म दिया, इन दोनों के लिए अलग कमरा तैयार करो, उन्हें गुस्ल करने दो, आराम करने दो। फिर बादशाह ने अपने खादिम को हुक्म दिया, हमारे मेहमानों के लिए 7 रंग का खाना तैयार करो। बादशाह के हुक्म पर 7 किस्म के पकवान उनके सामने परोसे गए। शौहर ने जब ये देखा तो खुशी से बीवी से कहा, उठो, देखो अल्लाह ने फिर से हमारे लिए नेमत भेज दी है। बीवी ने हाथ धोए और चुपचाप दास्तरख्वान पर आकर बैठ गई। जैसे ही बीवी ने एक बर्तन को हाथ लगाया, वो खाना सड़ गया और उसमें से कीड़े निकलने लगे। ये मंजर देखकर वो हैरान रह गई। उसने एक और बर्तन को हाथ लगाया, वो भी सड़ गया। जिस जिस बर्तन को वो हाथ लगाती, सब के सब सड़ जाते और उनमें से बदबू आने लगती। उसका शौहर परेशान हो गया, कहने लगा, ये क्या माजरा है? बादशाह ने तो ताज़ा खाना भेजा है और अब ये इस हालत में कैसे हो गया? अगर हम बादशाह से शिकायत करें तो वो नाराज हो जाएगा, कहेगा हम झूठ बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये समझे हमने जादू टोना कर दिया है। दोनों बहुत परेशान हो गए। घबराहट में उन्होंने वो सारा खाना इकट्ठा किया और महल से बाहर जाकर जमीन में दफन कर दिया। फिर नौकरों को बर्तन लौटाते हुए कहा, ले जाओ, ये बर्तन वापस कर दो। बीवी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो चुपचाप महल के सहन में जाकर बैठ गई। उधर महल में बादशाह की बेटी गुस्ल के लिए जाने लगी थी। बादशाह की बीवी ने भी कहा, मैं भी अब गुस्ल कर लेती हूं। गुस्ल खाने में जाने से पहले दोनों ने अपने कीमती जेवर उतारे। बादशाह की बेटी ने अपना कीमती चंदन का हार उतारा और एक लकड़ी की कांटी खूंटी पर टांग दिया। बादशाह की बीवी ने भी अपना हार वहीं पास में टांग दिया। जैसे ही हार खूंटी पर टांगा गया, उस खूंटी ने हार को निगल लिया। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत हैरान हुई। ये सारा मंजर वो औरत भी देख रही थी। वो घबराकर तुरंत अपने शौहर के पास आई और बोली, खुदा खैर करे, बहुत अजीब बात हो गई है। शौहर ने फौरन पूछा, क्या हुआ? बीवी ने सारा वाकया सुनाया और कहा, मुझे डर है कि कहीं बादशाह इस पूरे हादसे का इल्जाम हम पर न डाल दें। चलो जल्दी यहां से निकल चलते हैं। शौहर ने भी सोचा, अगर इल्जाम आया तो हमें कैद या सजा हो सकती है। इसलिए दोनों वहां से चुपचाप निकल पड़े, बिना किसी को बताए। चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंच गए। वहीं जाकर दोनों बैठ गए। शौहर ने खामोशी से बीवी से कहा, पता नहीं हमसे कौन सी ऐसी खता हो गई है जिसकी वजह से हम पर यह अजाब, मुसीबत नाजिल हुआ है। बीवी ने चुपचाप सर झुका लिया, फिर धीरे से कहने लगी, मुझसे जरूर कोई गुनाह हुआ है। शौहर ने हैरानी से कहा, ऐ कमबख्त, तुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया है और तूने अब तक ये बात छुपाई क्यों रखी? जल्दी बता। बीवी ने एक गहरी आह भरी और कहना शुरू किया, जब तुम्हारा भाई परदेश चला गया था और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी तो तुम्हारी भाभी बहुत परेशान रहा करती थी। दिन रात तंगी और इंतजार में वक्त गुजारती थी। एक रात उसे ख्वाब में एक नकाब पोश बीबी नजर आई। वो फरमाने लगी, 10 बीबियों की कहानी सुनो और 10 दिन तक जानमाज पर बैठकर सुनो। जुमेरात से शुरू करो, इंशा अल्लाह तुम्हारा शौहर 10वें दिन वापस आ जाएगा। तुम्हारी भाभी ने जुमेरात के दिन से वो कहानी सुननी शुरू की और जैसे ही 10वां दिन आया, तुम्हारा भाई माल दौलत के साथ घर वापस आ गया। उसने खुशी से गुस्ल किया, मीठी रोटी बनाई, उसका मलीदा तैयार किया और 10 लड्डू बनाए। फिर पूरे दिल से 10 बीबियों की नजर दी। उसने वो लड्डू अपनी सहेलियों में बांटे और एक लड्डू मेरे लिए भी लाई। कहने लगी, ये नजर का लड्डू है, बरकत के लिए है। मगर मैंने वो लड्डू लेने से इनकार कर दिया और सख्त अल्फाज कहे। बस मुझसे यही गुनाह हुआ था और उसी दिन से हम पर एक के बाद एक मुसीबतें उतरनी शुरू हो गईं।
शौहर ने सुनकर अफसोस से कहा, कमबख्त, तूने इतनी बड़ी बरकत को ठुकरा दिया, और वो भी घमंड से। फौरन जा, वुजू कर और अल्लाह से तौबा कर, शायद हम इस मुसीबत से बच जाएं। बीवी ने फौरन नहर पर जाकर वुजू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर रोती रही। आहो झारी के साथ दुआ मांगने लगी, ऐ बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद फरमाइए। शौहर ने आह भरकर कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम किस चीज पर नजर दिलवाएं। ये सुनकर बीवी की आंखों में आंसू आ गए। वो नहर के किनारे गई, जमीन से मुट्ठी भर रेत उठाई और दिल से नियत करके 10 छोटे लड्डू बना लिए। वो कहने लगी, ऐ 10 बीबियां, मैं नादिम हूं और दिल से ये नजर पेश करती हूं, मेरी तौबा कबूल फरमा लेना। फिर उसने उन 10 लड्डुओं पर 10 बीबियों की नियत से नजर दिलाई। इतने में एक अजीब ओ गरीब मंजर पेश आया। वो रेत के लड्डू चमकने लगे और मोतियों जैसे हो गए। ये मोजज़ा देखकर दोनों मियाँ बीवी हैरान हो गए और रोते हुए दरूद पाक पढ़ने लगे। फिर शौहर ने 5 लड्डू खाए, बीवी ने 5 लड्डू खाए और साथ में पानी पिया। दोनों ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। शौहर ने कहा, चलो अब देर मत करो, लगता है हमारी तौबा कबूल हो गई है, अब वापस अपने घर चलते हैं। जब दोनों घर वापस पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनका घर बिल्कुल अपनी असली हालत में था। बच्चे सही सलामत थे और घर के नौकर कामों में मसरूफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जैसे ही माँ बाप को देखा, खुशी से दौड़कर उनसे लिपट गए। माँ बाप ने जब अपनी औलाद को जिंदा और खैरियत से देखा तो सजदा ए शुक्र अदा किया और दोनों ने बुलंद आवाज में दरूद ए पाक के नारे लगाए। प्यारे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में दुआ करें। जिस तरह आपने उस औरत के गुनाह को माफ फरमाया, उसी तरह अल्लाह ताला तमाम मोमिनों और मोमिनात की खताएं माफ फरमाए, सबको अपनी हिफाजत में रखे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए, हैं उन्हें निजात दे, और जो किसी नेक मकसद में कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।